नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं नरेश छाबड़ा और आप देख रहे हैं संस्कृति जागरण चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम आपको भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति से जुड़े त्योहारों के बारे में बताते आए हैं। आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि विशेषांक ये कार्यक्रम। नवरात्रि भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भारत में बड़ी ही धूमधाम से विभिन्न प्रांतों में मनाया जाता है। गुजरात में इसका एक विशेष स्थान है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलता है और ये कार्यक्रम बड़ा ही रोचक होता है। गरबा गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेशों में प्रचलित लोक नृत्य है, जिसका मूल उद्गम स्थान गुजरात है। आजकल इसे आधुनिक नृत्य कला में प्रमुख स्थान प्राप्त है। गरबा के शाब्दिक अर्थ पर गौर करें तो यह गर्भदीप से बना है। वर्ण लोप से यही शब्द गरबा बन गया। नवरात्रि के पहले दिन छिद्र युक्त एक मिट्टी के घड़े को स्थापित किया जाता है, जिसके अंदर दीपक प्रज्वलित किया जाता है और साथ ही चांदी का एक सिक्का रखा जाता है। इस दीपक को दीप गर्भ कहा जाता है, जिसे फूल पत्तियों से सजाकर उसके चारों ओर नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडा, मंजीरा आदि का ताल देने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा स्त्रियां 2 अथवा 4 के समूह में मिलकर विभिन्न प्रकार के आवर्तन करती हैं और देवी के गीत अथवा कृष्ण लीला संबंधित गीत गाती हैं। आधुनिक गरबा डांडिया रास से प्रभावित एक नृत्य है, जिसे महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा परंपरागत रूप से किया जाता है। हम आज जो देख रहे हैं वह दोनों नृत्यों का विलय है। आमतौर पर पुरुष और महिलाएं रंगीन वेशभूषा पहने हुए गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं। इस नृत्य में लड़कियां चनिया चोली पहनती हैं और साथ ही विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती हैं और लड़के गुजराती केड़िया पहनकर सिर पर पगड़ी बांधते हैं। गुजरात के लोगों का मानना है कि ये नृत्य मां अंबा को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। आजादी से पहले ये गरबा केवल गुजरात तक ही सीमित था, लेकिन आजादी के बाद गुजराती समुदाय के लोग अपने प्रदेश से निकलकर अनेक प्रांतों और विभिन्न देशों तक पहुंच चुके हैं, जिससे अब ये गरबा पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। क्या कभी आपने सोचा है कि गरबे में 1, 2 नहीं बल्कि 3 तालियों का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवों की इन त्रिमूर्ति के आसपास ही पूरा ब्रह्मांड घूमता है। इन 3 देवों की कलाओं को एकत्र करके शक्ति का आवाहन किया जाता है। पहली ताली भगवान ब्रह्मा अर्थात इच्छा से संबंधित है। ब्रह्मा की इच्छा तरंगों को ब्रह्मांड के अंतर्गत जागृत किया जाता है। यह मनुष्य की भावनाओं और उसकी इच्छा का समर्थन करती हैं। वहीं दूसरी ताली के माध्यम से विष्णु रूपी कार्य तरंगे प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को शक्ति प्रदान करती हैं, जबकि तीसरी ताली शिव रूपी ज्ञान तरंगों के माध्यम से मनुष्य की इच्छा पूर्ति करके उसे फल प्रदान करती हैं। ताली की आवाज से एक तेज निर्मित होता है और इस तेज की सहायता से शक्ति स्वरूप मां अंबा जागृत हो जाती हैं। ताली बजाकर इसी तेज रूपी मां अंबा की आराधना की जाती है। मित्रों, भारत के विभिन्न प्रदेशों में नवरात्रि अलग अलग रूप से मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में यही आराधना दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है।
चलिए हम आपको कलकत्ता ले चलते हैं, जहां पर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। सोए हुए भाग्य जगा। राजस्थान में इस आराधना को गणगौर कहा जाता है, जिसका स्वरूप आज हम आपको दिखलाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में नवरात्रि के समय में रामलीला का आयोजन किया जाता है। वहीं असम और त्रिपुरा में रासलीला आदि धार्मिक समारोह इन्हीं दिनों में किए जाते हैं। आइए देखते हैं उसकी भी कुछ झलकियां। आइए हम आपको ले चलते हैं गुजरात की उन वादियों में। छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात, सारी सारी रात। छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात, सारी सारी रात। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां। चौगाड़ा तारा, चबीला तारा, रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात। चौगाड़ा तारा, ओरे चबीला तारा, ओरे रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात। तो मित्रों, ये थे भारत भर के अनेक क्षेत्रों में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा के कुछ दृश्य। घूम तो जाए, आज मानो गरबो घूम तो जाए। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम गुजरात के गरबे में आए हुए हैं और यहाँ के कुछ लोगों से हम अपने संस्कृति जागरण चैनल के माध्यम से कुछ सवाल रखना चाहेंगे। गरबे में देवी की उपासना की जाती है और भजन गाए जाते हैं, परंतु आजकल देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं फिल्मों के गाने बजाकर देवी की उपासना की जाती है। तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो नवरात्रि का पर्व है, ये माता जी का पर्व है और इसमें गुजराती गाने बजाते हैं जो भगवान के, वो तो अच्छे हैं, लेकिन पिक्चरों के गाने बजाकर जो गरबा करते हैं वो तो बिल्कुल गलत है। उसे बंद करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरासर गलत है, क्योंकि नवरात्र में अपनी माताएं बहनें देवी की उपासनाएं करते हैं। अगर वो गरबा खेलने जाए तो वहाँ फिल्मी गाने, अश्लील गाने बजाए तो ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं है। और अपने को जहाँ भी ये फिल्मी गाने, अश्लील गाने बजाए जाते हैं तो वहाँ पे अपने गरबा खेलने नहीं जाना चाहिए और उसे बंद कराने का प्रयास करना चाहिए। तो देखा आपने, यहाँ पर समाज के लोग और यहाँ के लोग भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं देवी की उपासना देवी के भजनों द्वारा ही हो तो उचित है। और हम इस बारे में गुजरात के लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे कि वो गुजरात में आज भी उस परंपराओं को, भारतीय संस्कृति की परंपराओं को संजोए हुए हैं, देवी की उपासना को संजोए हुए हैं, शक्ति की उपासना को संजोए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। घूम तो जाए, आज मानो गरबो घूम तो जाए। घूम तो जाए, आज मानो गरबो घूम तो जाए। आजकल समाज में लव जिहाद के केसेस भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू युवकों का भेष बनाकर कुछ लोग हमारी हिंदू युवतियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। आज हम गुजरात के गरबे में उपस्थित हैं, जहां पर ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहीं की युवतियों से कि आखिर ये क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को अनजान व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए और अनजान व्यक्तियों से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए।
धन्यवाद। घूम तो